अज़ीज़ तालिबात अस्सलाम वालेकुम। पिछली क्लासेस में हमने जाना था कि अरबी में तादाद के लिहाज से इस्म की 3 किस्में बन सकती है। एक है वाहिद या मुफ़रद यानी एक, मुसन्ना यानी 2, और उसके बाद आता है जमा यानी 3 या 3 से ज़ायद। इसकी पिछली जो क्लास थी इसमें हमने जाना था कि हम कैसे मुसन्ना बना सकते हैं, यानी कोई इस्म अगर एक है तो हम उसको 2 कैसे बना सकते हैं। आज की जो क्लास है इसमें हम जमा के बारे में जानेंगे कि अरबी में जमा क्या होती है और उसको बनाने के तरीके क्या है। अरबी में जमा 2 किस्म की होती है, एक होती है जमा सालिम और दूसरा होती है जमा मुकस्सर। जमा सालिम ऐसी जमा को कहते हैं जो किसी कायदे के तहत बनाई जाए, वो कायदा क्या है मैं अभी आपको बताऊंगा। और जमा मुकस्सर वो जमा होती है जो कायदे के तहत नहीं बनती है, बल्कि उसकी जमा या किसी लफ्ज़ की जमा अगर जमा मुकस्सर हो रही है तो हम उसे समझने के लिए सिर्फ डिक्शनरी को ही देख सकते हैं, डिक्शनरी का इस्तेमाल ही कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि जमा सालिम बनाने का तरीका क्या है। जमा सालिम बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। इसमें आपको सिर्फ करना ये है कि जो भी वाहिद इस्म आ रहा है, जो भी वाहिद इस्म आ रहा है उसके आखिरी हर्फ पर जो भी हरकत है उसे हम पेश से तब्दील कर देंगे। यहाँ पे जो लफ्ज़ लिखा है अल मुअल्लिम मतलब टीचर, यहाँ पे ऑलरेडी इसके ऊपर पेश है, लेकिन अगर कोई इस तरह का इस्म आ रहा है जिसके ऊपर कोई दूसरी हरकत है तो आप उसको पेश से तब्दील कर देंगे, एक पेश से तब्दील करेंगे और उसके आगे वाव और नून लगा देंगे, यानी वाव साकिन रहेगा और नून पर ज़बर रहेगा, तो ये हो जाएगा ऊना। तो अल मुअल्लिमू से बन जाएगा अल मुअल्लिमूना। ऊना हम उस वक्त बढ़ाएंगे जबकि इस्म हालत रफ़ में हो। जब इस्म हालत नस्ब या जर में हो तो हम फिर इस्म के आखिर के हर्फ पर जो भी हरकत होगी उसे हम ज़ेर लगा देंगे और उसके बाद उसके आगे या और नून बढ़ा देंगे और नून पर ज़बर रहेगा, तो अल मुअल्लिमू से हो जाएगा अल मुअल्लिमीना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मीम है उस पर हमने ज़ेर लगा दिए और उसके बाद में या और नून बढ़ा दिया आगे, तो हो गया यह अल मुअल्लिमीना। उसके बाद एक और मिसाल मैंने यहाँ पे दी है, यह है तालिबुन। तालिबुन में आखिर में आप देख रहे हैं कि तालिब जो लफ्ज़ है उसके आखिरी हर्फ यानी बा पर तनवीन है, 2 पेश है, तो उसको हम जो 2 पेश है उसको एक पेश से तब्दील कर देंगे और उसके आगे वाव और नून बढ़ा देंगे, तो यहाँ पे तालिबुन हो जाएगा तालिबूना। अब देखते हैं कि हालत नस्ब और जर में हम उसके साथ क्या कर सकते हैं। अगेन हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो बा है बा पर 2 पेश है, तो 2 पेश को हम ज़ेर से बदल देंगे और उसके आगे या और नून बढ़ा देंगे, तो ये हो गया तालिबीना। ये जो कायदा है ये हम सिर्फ मुज़क्कर के लिए ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मुअन्नस को या मुअन्नस की जमा सालिम बनाने का कौन सा तरीका है ये अभी हम जानेंगे। अब हम देखेंगे कि अगर कोई इस्म मुअन्नस हो तो उसकी जमा सालिम हम कैसे बनाएंगे। यहाँ पे मैंने 2 मिसालें लिखी है। हमें जमा सालिम बनाने के लिए जो इस्म है उसके आखिरी में जो गोल ता है उसको हमें हटाना होगा। उसके बाद जो लफ्ज़ जो हर्फ आखिरी में बच गया उस पर जो भी हरकत है उसे हमें ज़बर से बदल देंगे और उसके आगे अलिफ और ता लगा देंगे और ता पर 1 पेश या 2 पेश होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अल मुअल्लिमतु में आखिरी के हमने ता हटा दिए और मीम पर पहले से ही ज़बर था इसलिए हमने उसमें कोई तब्दीली नहीं की। यहाँ पे हो गया लफ्ज़ अल मुअल्लिमा और आखिरी में हमने उस पर अलिफ और ता बढ़ा दिए और ता पर पेश है यहाँ पे, तो हो गया अल मुअल्लिमातु। हालत नस्ब और जर में किसी मुअन्नस इस्म की जमा सालिम बनाने के लिए हम क्या करेंगे। अगेन सबसे पहले उसके आखिरी में जो गोल ता है या ताए मुदव्वरा है उसको हटा देंगे। उसके बाद जो आखिरी का हर्फ है उसके ऊपर
ज़बर लगा देंगे। यहाँ पे पहले से ज़बर है इसलिए हमें कोई तब्दीली करने की ज़रूरत नहीं। और उसके आगे अलिफ और ता लगा देंगे, लेकिन यहाँ पे ता पर हमें नस्ब या जर है, इसलिए ता के नीचे हम एक ज़ेर या दो ज़ेर लगा देंगे। तो यहाँ पे ये लफ्ज़ हो गया अल मुअल्लिमाती। यहाँ पे दूसरी मिसाल मैंने लिखा है तालिबतुन। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये इसम के आखिरी में तनवीन है, तो अगेन हम उसको ता को जो है तो वो हटा देंगे। आखिरी का जो हर्फ बच गया उसके ऊपर पहले से ही ज़बर है, इसलिए कोई तब्दीली करने की ज़रूरत नहीं। तो ताली बातुन हो जाएगा ये। क्यों? क्योंकि हमने उसके आखिरी में अलिफ और ता बढ़ा दिए और ता पर दो पेश है, तो ये लफ्ज़ हो जाएगा ताली बातुन। हालत नस्ब और जर में जमा बनाने के लिए हमें क्या करना है? इसम के आखिर में अगर ताए मुदव्वरा है, गोलता है, तो हम उसे हटा देंगे। आखिरी उसके बाद जो हर्फ बचेगा उस पर हम ज़बर लगा देंगे। यहाँ पे बच गया लफ्ज़ तालिबा। अब आखिरी में हम उस पर अलिफ और ता बढ़ा देंगे और ता के नीचे दो ज़ेर या एक ज़ेर बढ़ा देंगे, तो ये लफ्ज़ हो गया तालिबातिन। अभी तक हमने जाना था कि जमा सालिम कैसे बनाई जाती है। इसके अलावा एक और जमा होती है जिसे कहते हैं जमा मुकस्सर। जमा मुकस्सर मतलब तोड़ी हुई जमा। तोड़ी हुई जमा इसलिए कहते हैं कि इसमें लफ्ज़ को तोड़ दिया जाता है। आपने इंग्लिश ज़बान में देखा होगा कि इंग्लिश में अक्सर जमा एस या ई एस बढ़ाकर बनती है, लफ्ज़ के आखिर में एस या ई एस हम लगा देते हैं, लेकिन हर वक्त ऐसा नहीं होता है। जैसे चाइल्ड की जमा चिल्ड्रन होती है और उसमें हम एस या ई एस नहीं बढ़ाते, इसी तरह अरबिक में भी होता है। अरबी में ऐसी जमा जो जमा सालिम की तरह ना बनाया जाए उसे हम जमा मुकस्सर कहते हैं। जमा मुकस्सर बनाने का कोई कायदा नहीं है कि किस तरह कौन से लफ्ज़ की जमा किस वज़न पर आएंगी, लिहाजा हमें जमा मुकस्सर जानने के लिए डिक्शनरी या किसी लुग़त से ही कंसल्ट करना पड़ता है, उसी को देखना होता है। उसी के ज़रिए हमें मालूम चलता है कि कौन सा लफ्ज़ किस वज़न कौन से लफ्ज़ की जमा किस वज़न पर आएंगी। यहाँ पे मैंने जमा मुकस्सर की कुछ मिसालें लिख ली है। बैतुन मतलब घर, इसकी जमा होती है बुयूत। अगर हम जमा सालिम के कायदे के लिहाज से देखते तो इसकी जमा होनी चाहिए थी बैतून, लेकिन चूँकि ये ऐसा लफ्ज़ है जिसकी जमा सालिम नहीं बनती बल्कि जमा मुकस्सर बनती है, इसलिए इसकी जमा होती है बुयूतुन। इसी तरह दूसरा लफ्ज़ है कलामुन। कलामुन मतलब पेन, इसकी जमा होती है अक़लामुन। और आखिरी मिसाल है किताबुन। अगर हम देखें तो जमा सालिम के लिहाज से, जमा सालिम के कायदे के लिहाज से इसकी जमा बननी चाहिए थी किताबुन, लेकिन इसकी जमा बनती है कुतुबुन। तो इस तरह बहुत से अल्फाज है जिसकी जमा सालिम के वज़न पर नहीं बनती बल्कि जमा मुकस्सर ही बनती है। मुझे उम्मीद है कि आज का जो सबक है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।